अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम अपनी तरफ से एक क्लास को बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए कि महसूस किया जा रहा है कि वो चंद चीज़ें हैं जो इस किताब में बहुत देर में आती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम रेफरेंस देते हैं तो उसमें अटकते हैं आदमी। तो उसको हमने अपनी तरफ से इसको 12B कर दिया। 12A समझो, पहला तो 12A था, अब इसको जो देंगे टाइटल 12A पार्ट 1, और नेक्स्ट क्लास जो होगी 12B और पार्ट 2, ताकि दोनों कवर हो जाए। 12B है वो, 12A पार्ट 1, 12 ऐसा। अब तो आपने B कर दिया, तो इसको C कर दें। हाँ, इसको C कर दें, फिर ये ताकि एक है उसको हम आप C पार्ट 1 पार्ट 2 कर दें। तो इसमें हम चंद बहुत अहम चीज़ें हैं जो खैर उनका तरीका है, वो उस्तादों के उस्ताद हैं, वो तो उस्ताद हैं, शेख साहब हैं, तो उनका तरीका तो और है। लेकिन हम एक तालिब इल्म होने के ऐसे से मैं महसूस कर रहा हूँ और लोग भी महसूस करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई इसको पढ़ा दिया जाए किसी तरह तक हो जाए। तो वो है आदत का वो, हाँ, जो 4 कैफियत होते थे, वसत, अदद और आराब और स्टेटस, जो भी है वो 4 होते थे। 4 में एक अदद था। अदद की यानी अरबी ज़बान में होती है 3 किस्में होती हैं, जबकि तमाम ज़बान में 2 होती हैं, वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल बस। लेकिन अरबी ज़बान में 3 होती हैं, और जमा जो कहते हैं 2 से ज़्यादा वाले को जमा कहते हैं। इस 2 का जो अपना एक साख्त है, शक्ल है अपनी, जिसे पहचाना जाता है। तो ऐसा देखें कि जैसे अभी वाहिद जो है, उसमें उसको हम जब भी नुमाया करते हैं वो हरकत से करते हैं। हरकत माने ज़ेर ज़बर पेश, हरकत से। तो यानी रफ़ा को हम पेश से शुरू करते हैं, और नसब को हम ज़बर से, ज़बर की तनवीन से, और उसकी क्या कहते हैं जर को हम ज़ेर से, वाहिद में। लेकिन जब वो तस्निया आता है यानी 2 आता है, तो उसको हम हरफ से शुरू करते हैं। हरफ से करके उसकी साउंड से समझते हैं। उसकी साउंड तमाम लोगों की, जब 2 से हम 2 का जिक्र करेंगे तो उन सबकी साउंड एक जैसी होगी, सबकी साउंड एक से, तो उसमें हरफ से होता है। तो कहते हैं अराब बिल हरका, अराब बिल हरूफ। ठीक है। तो आपको वाहिद का तो पता है कि पेश आती है तो रफ़ा होता है, पेश की तनवीन हो तो रफ़ा होता है, ज़बर हो या ज़बर की तनवीन हो तो नसब होता है, ज़ेर हो या ज़ेर की तनवीन हो तो क्या होता है, जर होता है। अच्छा, अब ये अच्छा, मुफरद कहते हैं अरबी ज़बान में वाहिद को, हम वाहिद कहते हैं, मुफरद कहते हैं। मुफरद हम भी इस्तेमाल करते हैं, हिसाब जब पढ़ते तो उर्दू में तो हम मुफरद इस्तेमाल करते थे। अच्छा, 3 अक़साम है, मुफरद, मुस्ना और जमा। अच्छा, उसकी जो भी बेसिक है, हमने जैसे बहुत सी चीज़ें कहा कि हमने कहा देखिए तमाम के तमाम इसमें जब तक उसमें ज़माना ना पाया जाए, ज़माना पाया जाएगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह ये अरबी के ज़बान के तमाम लफ्ज़ को वाहिद समझा जाएगा। जो डिक्शनरी में देखे वाहिद, तो वो उसमें 2 पेश होगी, 2 पेश होगा जो भी जुमला होगा। जैसे कलमुन, कलमुन के क्या माने, एक कलम। किताबुन, एक किताब। ठीक है। मस्जिदुन, एक मस्जिद या कोई मस्जिद। ठीक है। तो
मुस्ना बनाने आप के, ये कहना चाह रहे हैं मुफरत में अगर कोई आमिल ना हो उसका, हाँ, तो फिर हमेशा दो पेश ही होगा, उसमें जबर और जेर भी नहीं नहीं बनेगा। कोई वजह होती है कि ज़बर आ गया, कोई वजह होती है कि ज़ेर आ गया, ठीक है ना। तो अरबी ज़बान में दो अदद के लिए अलग किस्म से इस्तेमाल है, जैसे मुस्ना कहते हैं। इस तरह दो अदद से जायद को जमा करें, दो यानी दो से ज़्यादा होगा, हमारी ज़बान में एक से ज़्यादा होगा तो दो जमा, ठीक है ना। अच्छा, इसका बनाने का तरीका ये है कि हम करते हैं कि जो इसकी तनवीन होती है आखिर में, किताबुन, दो पेश है किताबुन, उसको हटा देते हैं, काट के उस पर ज़बर लगा देते हैं। पहला काम क्या किया हमने, जो किताबुन लिखा हुआ था, पेज दिया हुआ था, उसको मिटाया, उस पर जेर लगा दिया। जबर लगा। हाँ, दूसरा काम क्या किया हमने, उसके बाद अलिफ और जेर वाली नून, जेर वाली, अलिफ और जेर वाली नून उसमें बढ़ा दी। जैसे किताब था तो उसको किताबुन को हमने हटा दिया तो किताबा हो गया। उसमें उसमें अलिफ और जेर वाली नून बढ़ाए तो क्या हुआ, किताबाने। किताबाने में दो किताब। कलम है, ये तो खैर हमने कर दिया। इसी तरह जब मोनस आएगा तो आखिर में ते आती है, तो ते पेज, दो पेज जो होती है, जन्नतुन है, जैसे जन्नतुन माने बाग होता है, जन्नतुन है, उसका दो पेश हटाया, जब है ना ज़बर लगाए उसमें तो वो ता हो गया, जन्नता, और उसके आगे अलिफ और जेर वाली नून बढ़ा दिया, जन्नता ने, दो जन्नत। एक हदीस में भी जन्नता ने, जो डर के है ना पढ़ रहा होगा खौफ से अल्लाह के, तो उसको दो जन्नत मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपके समझ में आ गया कि जन्नतन सिर्फ अलिफ और यानी कि जेर वाली नून जो है, नून को इजाफा किया जाता है। अच्छा, जैसे ये पहले वाहिद पे से तनवीन को, पेश वाली तनवीन को हटा के जबर लगाएंगे, जी हाँ, फिर अलिफ और नून कसरा के साथ लगाएंगे। हाँ, अलिफ और जेर वाली नून कहते हैं, ऐसा कहना। अलिफ तो अलग लफ्ज है, अलिफ और नून, जेर वाली नून जो है। जैसे ये कलमुन है, इसका हटाया तो कलमा हो गया, और अलिफ और नून जेर वाला तो कलमाने। इसकी साउंड जो होगी आने होगी, जब भी आने की साउंड होगी तो इसका मतलब कि रफा के हालत में ये जो है दो। अब नसब की हालत में और जर की हालत में एक जैसा होगा। उसमें ये होगा, ज़बर तो लगाएंगे लेकिन उसमें जो है ये और नून बढ़ाएंगे, ये सुकून वाली ये और जेर वाली नून। इसको बार बार उतार, दोनों में ये दोनों में होगा। मैं ये चीज यहाँ फर्क नहीं है, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है। जैसे इब्राहिमा हम करते थे, यानी गैर मुनसरिफ के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये जो होगा मंसूब, और ये जो है यानी कि जो डुअल है जिसे मुस्ना कह रहे हैं हम, ये है ना गैर मुनसरिफ की तरह इस्तेमाल होगा। इसका मंसूब और मजरूर एक जैसा होगा। उसमें क्या क्या, इसमें तो अपने शनाख्त कैसे करेंगे? शनाख्त इस तरह करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये कि शनाख्त कैसे करेंगे। सबसे मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ, आपको याद भी आ जाएगा। देखिए, नसब के तो बहुत सारे वो हैं, नसब की बहुत सारी वजूहत हैं, जो है ना तकरीबन 20 हो सकता है, 18-20 तक चल सकता है। लेकिन जो मजरूर है उसकी दो वजूहत है। याद आ गया आपको? एक तो जर है, हर्फ जर हो गया, और एक मुजाफ अलैह, ठीक है। ये जब होगा तो आप फौरन ना वो कर लेंगे कि अगर वो हाँ जहाँ जा रहे हैं, बाकी जो भी होगा वहाँ तो, ठीक है ना। इसको समझा देता हूँ। इसलिए देखिए, ये दो वजह है, इसको दो वजह बिल्कुल आसानी बात है। जर हम उसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सी माने में, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। फी माने में, अला माने पर, एला माने को, मिन माने से। ये 12-13 हैं और तकरीबन 12,000 या कितने हज़ार मरतबा कुरान में आए हैं। तो इसकी वैल्यू देखें, मुझे सही फिगर याद नहीं है, लेकिन हज़ारों में है ये, 12,000 के करीब है, ये शायद 14,000 है। तो आप ये देखें कि ये जितनी मरतबा आए हैं तो उतनी मरतबा ये मुतासिर हुआ होगा, चाहे वाहिद में या चाहे उसमें, और चाहे या जमा में, ठीक है ना। तो ये कितनी दफ़ा आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आ जाइए
ताकि हो जाए। और आज इंशाअल्लाह ताला ये जब पढ़ लेंगे आप, तो इसके बाद मैं आपसे एक हदीस पढ़ूंगा जिसको आपको तर्जुमा खुद करना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला वो आप कर लेंगे। ठीक। अच्छा, आप समझ गए भी हरफ से जद कहा गया, एक वजह ये थी। दूसरी वजह क्या थी? उसको कब मुरक्कब क्या है? मुरक्कब इजाफी, जिसमें का, की, के आता है, पॉजिटिव केस होता है। जैसे अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर, ठीक है। तो इस तरह जो होता है इसे यानी कि ये वो होता है। तो इसलिए आपको दोनों पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मजरूर और मंसूब कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जो रफ़ा की है उसकी साउंड जो है आने है, आनी। ये ने कर दिया, शायद आनी करें तो ज़्यादा हुआ। कल मानी ऐसे कर लें, या कल मानी कह दे, कल मानी साउंड सही है। अच्छा, कल मानी जो है, और जो मंसूब होगा उसको कल मैनी होगा। वहाँ जो ज़बर लगा के हम इजाफा कर रहे हैं, या से पहले सुकून वाली या, सुकून वाली ये और जेर वाली नून, तो उसकी कल मैनी हो गया। ऐनी की साउंड बनेगी उसमें, इसमें आने की, इसमें ऐनी की, और इसमें भी ऐनी की बनेगी। ठीक है। अब आइए खुद कीजिए। मुस्लिमुन है, अब इसका बनाना है आपने रफ़ा का डुअल, यानी मुस्लिमानी। मुस्लिमानी सही है। सब लोग जवाब दें ताकि आप जवाब देंगे तो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ। मुस्लिमुन का क्या बनेगा? तर्जुमा दीजिएगा। मुस्लिमानी। क्या किया आपने? मुस्लिम तनवीन पे ज़बर दिया और अलिफ और जेर वाली नून बढ़ा दिया, आनी हो गया, तो मुस्लिमानी। ठीक है। अब यहाँ पर हमें नसब करना है, तो उस पर ज़बर दे के सुकून वाली या और जेर वाली नून है, तो मुस्लिमैनी। इसकी साउंड क्या? ऐनी की। तो अब ये मुस्लिमैनी हो गया। ठीक है। और ये भी मुस्लिमैनी हो गया। अब आ गया ते, यानी मोन्नस। तो मोन्नस में भी यही करेंगे कि इसका जब तनवीन हटाएंगे, ते पे ज़बर देंगे और अलिफ और जेर वाली नून बनाएंगे, तो मुस्लिमातानी। अच्छा, एक सवाल जी करिए। अगर ये तो है, इसकी तो पता चल रहा है ये मोहनस है मुस्लिमतुन एक ही वजह से। बाल मोहनस ऐसे जिसमें ता नहीं होती, लेकिन उसमें वहाँ भी ताने लगाएंगे ना, आने लगाएंगे, सिर्फ आने लगाएंगे। वो ज़बर दे के आने लगा देंगे बस। तो उसमें मुज़क्कर मोहनस का फर्क क्या? पता चल जाएगा ना, क्योंकि आप देखिए ना, जैसे आप कोई लफ्ज़ बताएं मुझे जो बगैर, हाँ, जैसे कह लें निसा तो जमा है, इमरातानी, उसमें भी वही है, इमरातुन होती है। कोई लफ्ज़ अभी ज़हन में जब उस वक्त आए तो आप पूछ लीजिएगा। कोई देखें, देखिए आपने वादे कर दिया ना। देखिए, बिंतुन है, उसमें गोलते तो नहीं आया, तो बिनतानी, वहाँ तो ता से भी मौजूद। हाँ, ते मुझे कोई और देखे ऐसा मोहनस जिसमें ता मौजूद नहीं है, तो वो लफ्ज़ मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहा। कोई आप देखें इसमें फर्क के लिए, मुज़क्कर मोहनस के फर्क के लिए ताने लगना चाहिए शायद। नहीं, आने ही लगेगा, ताने, तानी। अच्छा, हाँ, ते तो लगेगा, ये लगेगा ना। हाँ, ते लगेगा। देखिए इधर आइए, चौथी बहुत अच्छा वो हो गया ना, एक हो गया। आइए, ये हाज़ा ही है, हाजी मोहनस था, इसका जो हाथ आने, यानी यही मैं पूछने का ताने लगेगा, ताने लगेगा ना। मुझे लफ्ज़ जो बाज़ों का नहीं आता, जहन में नहीं आता, तो सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब मुस्लिमतुन है, तो इसका गोल ते जो तनवीन है, पेश की हटाई, ज़बर दिया और अलिफ और जेर वाली नून बनाए, तो क्या होगा? मुस्लिमातानी। ठीक है। और इसको जब नसब बनाएंगे तो फिर ज़बर दिया और उसमें सुकून वाली ये और जेर वाली नून बनाए, तो मुस्लिमतैनी हो गया। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, कलमतुन है, तो कलमतुन का रफ़ा क्या होगा? आनी के बाद आएगी, कलमतानी, और नसब और जर ऐनी के बाद आइए, कलमतैनी। क्लियर हो गया ये सब? अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मस्जिदुन है, एक मस्जिद, दो मस्जिद है, तो क्या करेंगे? मस्जिदाने। अच्छा, अब कोई मोहनस भी ले लें। मरवातुन, पंखा है, मरवातुन पंखा है, एक पंखा, मरवातुन एक पंखा,
मरवातानी, 2 पंखे, ठीक है ना। तो ये आप और अगर ये नसब में होगा तो क्या होगा, मरवातैनी, और जर में होगा मरवातैनी। ये अच्छी तरह समझ क्लियर हो जाए क्योंकि वो आपको बहुत काम देगा। आने और देने के वो हो जाए। जितने अशाइज हैं कि ये सब चीजें मेरे जहन में छोटी छोटी है ना ये बातें। ये और इसको दोबारा फायदा देती। इसको पता है क्या, इसको पढ़ाने वाले टच नहीं करते, इसको टच नहीं करते, आखिर में लगा देते हैं थोड़ा सा। तो हम ये महसूस किया, इसलिए इस सबक में ज़मीमा है असल में ये, इसलिए जो अब ये रखेंगे। साल से पढ़ रहा हूँ लेकिन बात दफा यही है कि मैं कंफर्म करता हूँ तो जहन में बैठ जाती है। तो ये हो गया। अब देखिए जैसे मुज़क्कर में आया हमने, अब देखिए करीब का इशारा, इसमें भी 2 का आएगा। मुज़क्कर है हाजा और इसके आने, हाजाने, ठीक है। और इसका जो बढ़ाया हमने कैसे, ईनी, हाजाइनी। अच्छा, अब एक और आप देखिए कि हमने शुरू में आपको बताया था कि जितने भी इशारे हैं मबनी होंगे, ठीक है। जितने भी ज़मीर हैं मबनी होंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। और हमने और भी मौसूला है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन यहाँ भी हाजा जो है मबनी है, लेकिन मुस्ना जो है ना ये यानी मबनी नहीं है, ये गैर मुनसरिफ है। सिर्फ ये यानी हाजा हाउलाए ये मबनी है, हाउलाए जितने हाउलाए हैं वो सारे, और हाजा ये मबनी है, जिसके लिए भी जैसे भी इस्तेमाल करना वैसे, ठीक है। लेकिन इसका जो डुएल है ना वो गैर मुनसरिफ है, हम हाजाने हाजाइनी कर देंगे। इसी से हाथाने हाथाइनी, हाथाने हाथाइनी, या चाहते क्या, हाथाने हाथाइनी, ठीक है, मुस्लिमतैनी, ठीक है। तो ये है हाजा, हाजाने और हाजाइनी, मंसूब और मजरूर का दोनों का एक होगा। हाजा मुस्लिमुन, हाजा मुस्लिमुन, हाजा ये, हाजा मुस्लिम ये एक मुसलमान है, हाजान मुसलमान है, वो दोनों मुसलमान। वेरी गुड। अब हाजा ही मुन्नस का था और इसका क्या हाथाने था, ठीक है। जब हम कहेंगे कि हाजा ही मुस्लिमतुन, ये एक मुन्नस औरत है, मुसलमान औरत है, हम मुस्लिमतुन कहते हैं, मुस्लिमतुन हम भी कहते हैं। और अगर ये 2 मुस्लिमताने लिखा हो, हाथानी हाथाने मुस्लिमताने, तो इसका मतलब ये 2 मुसलमान औरतें, ठीक है ना। तो अब ये हो गई है, यहाँ तक इशारा करीब जो डुअल था ये हमने सिखा दिया। ज़मीर मुनफसिल में भी होगा, 2 तो हर में होगा। 2 तो जो अरबी का जब वो है कि हर 2 के बाद जमा होता है तो इसका हर का होगा। तो हुमा माने वो 2, और मुत्तसिल में ये 2 वो 2 नहीं बल्कि दोनों लिखिए, दोनों। और अटैच हुमा होगा, दोनों एक जैसे। ये तो सब्जेक्टिव है ना, जैसे ही या दे सब्जेक्टिव हुआ, लेकिन देयर जो है वो अनअटैच होता हमारे उसमें अरबी में। जैसे हुमा माने वो दोनों, हुमा सालेहुन वो दोनों नेक हैं, हुमा सालेहुन, हुमा माने वो दोनों, हुमा सालेहाने, सॉरी मेरे से भी गलती हो रही है, हुमा सालेहाने वो दोनों नेक हैं। क्योंकि जब जैसा जुमला होगा, अगर 2 का जुमला है तो वो भी होगा, वाहिद होगा तो इसका भी वाहिद होगा, जमा क्या हम कह रहे हैं तो उसका जो प्रीडिकेट होगा वो भी जमा होगा, ठीक है। तो हुमा सालेहाने वो दोनों नेक है। और अगर मैं कहूँ वो एक नेक है तो क्या कहेंगे, हुआ सालेह, हुआ सालेह वो एक नेक है। हुमा हो गया वो दोनों, हुमा सालेहाने वो दोनों नेक हैं। अब आने की साउंड फिर आएगी कि जैसे हाजा बैत हुमा, ये इन दोनों का घर है, ये दोनों के माने में आ गया ये। हुमा तालिबाने वो 2 तालिब इल्म हैं, हुमा माने वो 2 और तालिबाने इसलिए कि 2 का सीगा इस्तेमाल करते हैं, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा प्रीडिकेट होगा, ठीक है। जैसे ही अरबी में जो हो रहा है मुब्तदा होगी जैसी वैसी खबर होगी, ठीक है। अब ये हुमा तालिबातानी, ये मतलब कि वो 2 तालिबात हैं। अगर मैं कहूँ हुआ तालिबातन वो एक तालिब इल्म, ये क्लियर हो गया।
अब आइए हम यहाँ अभी टच नहीं करेंगे, आपको पूरा पढ़ाने के बाद आपको ये हदीस पढ़ेंगे। अच्छा अब ये देखिए, मुदीर कहता मन हाजाने, क्या माना? वो दोनों नौजवान कौन? अच्छा इसकी वाहिद क्या होगा, कौन बताएगा? क्या ये फतायाने का वाहिद क्या होगा? वाहिद? हाँ बताया फतन होता है खेत ये, नून से नहीं नहीं, दो जबर से दो जबरदस्त फतुन ये फतन होता है, ठीक है। तो अब ये इसके जो है ना, इसमें सिर्फ हमने क्या किया, फतन होगा ना, ये तो पेश नहीं डलाना। अच्छा उसके हमने क्या, इसको मिटाया और इस पे ये लगाया और इसमें आने बढ़ा दिया, तो क्या है देखिए, हाजा फतायाने, यानी हम जब मिला के लिखते हैं तो वो शोशा देते हैं, पूरा ये नहीं लिखते, ठीक है ना। तो हाजाने फताने, वो दोनों नौजवान कौन है? अब आया मुदर्रिस जवाब देता है, इन्हें मुदीर प्रिंसिपल कहेंगे, डायरेक्टर कहेंगे, कोई भी कहते हैं, ये हेड मास्टर भी कहते हैं। अच्छा उसने कहा कि हुमा, वो दोनों तालिबाने जदीदाने, नए हैं। ये मुरक्कब कौन है, कौन बताएगा? ये वेरी गुड, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी है, यानी कि इसमें ये इसकी सिफ्त है नए होने की। जदीद हम भी कहते हैं, जदीद नए को कहते हैं। तो दो का क्यों इसके कैसे संभाल गया, तालिबाने, दो तालिबान जदीदाने हैं। अच्छा एक सवाल अब, ठीक है। अच्छा वो दोनों नए तालिब इल्म है। मुदीर कहता मन ऐना, मिन ऐना, मिन माने से होता है, ऐना माने कहा, मिन माने से, ऐना माने कहाँ से, यानी कहाँ से ताल्लुक है उनका, कहाँ से, हम कहते कहाँ से वो ये माने कहाँ से ताल्लुक है इसका। मिन ऐना हुमा, उन दोनों का ताल्लुक, हुमा माने वो दोनों, मिन ऐना हुमा, उन दोनों का ताल्लुक कहाँ से है? तो वो कहता हुमा मिनल हिंदी, दोनों का ताल्लुक भारत से है, हिंद से है, हिंद से, हिंदुस्तान से। देखिए मिनल हिंदी आ गया, देर आ गया, मिन जहाँ भी आएगा वहाँ उसका अगला इसम जो है वो जेर में होगा। लेकिन मैं बता चुका हूँ कहाँ नहीं आएगा, जहाँ खड़ा जबर आएगा मबनी होगा जहाँ, और जहाँ ऐसा आ गया अमेरिका लिखा हुआ है तो मिन अमेरिका लिखेंगे, अमेरिके देर नहीं लगेगा अलीफ पर। अमेरिका क्या क्या अलीफ लिखा होता है, इसलिए हम अमेरिका ही कहेंगे, मिन अमेरिका। लेकिन हम अगर मिनल पाकिस्तानी कहेंगे, देर रहेंगे। लेकिन अलीफ वाला कोई ऐसा मुल्क आ गया है, इंडोनेशिया, मिन इंडोनेशिया, तो फिर जेर नहीं डालेगा अलीफ में, तो वो मबनी बन जाता है। अलीफ जब भी खड़ा जबर आए या उसके आगे किसी भी नाम के आगे अलीफ आ जाए, ठीक है। हम कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे हिनल हिंदी, तो मिन के बाद ये आ गया, ठीक है। मिन माने से होता है, वो दोनों हिंद से हैं, हिंदुस्तान से हैं, भारत से हैं। अच्छा मुदीर, माँ माने होता क्या, माँ माने क्या, लिख दो, यहाँ लिखा नहीं कहीं। माँ माने होता क्या, माँ इसमो। अच्छा देखिए इसको मैं बताऊं क्या हुआ, यहाँ है इसम, ठीक है, इसम माने नाम। अब हम कह रहे हैं कि इसका जो दो होगा, इस्मा, ये जो है इसका जमा ये होता है इस्माओ, तो इसको हमेशा, हाँ इसको ना जो ये है इसका कुर्सी होती है हमेशा। आप अगर अरबी का ना खत पढ़ेंगे तो उसमें स्टार जगह पे ना, एक तो ये कि जैसे जबर दिया है तो पहले ऐसे करेंगे फिर जबर देंगे हमजे पे। और शायद आपको फिर से याद दिला दूं कि अलीफ अलग लफ्ज है, हमजा अलग लफ्ज है। अलीफ है उस पर कुछ लफ्ज नहीं होता, ठीक है ना, एराब नहीं होता, और जिस पे एराब होता है उसे अलिफ नहीं कहते, उसे हमजा कहते हैं। जिस पे एराब
होता है। जिसपे अराब होता है उसे हमजा कहते हैं, अलिफ नहीं कहते। अलिफ पे कुछ नहीं होगा। जैसे इंसान में पहला अलिफ देर है वो हमजा है, नून सीन और अलिफ जो है उसके बाद वो अलिफ है। इंसान में एराब नहीं है चूंकि, ठीक है। तो हमजा और उसमें फर्क ये है, ठीक है। तो इस पे हमेशा इसका क्योंकि पेश है इसलिए वाव फिर से कहते हैं इस्माऊ। और फिर ये कहता है हुमा माने उन दोनों का नाम, इस्माऊ हुमा ये लिखा हुआ है, माँ इस्माऊ हुमा उन दोनों का क्या नाम है, ठीक है। तो वो कहता है इस्माऊ हुमा उन दोनों का नाम बलालुन व ज़ैद, क्या है उन दोनों का नाम बलाल। वो कहता है आ हुमा क्या वो दोनों, आ तो पता है ना, आ और हल का इस्तेमाल में पिछली क्लास में किया था, आ और हल का। तो आ हुमा क्या वो दोनों मुस्तहिदा मेहनती हैं। तो आ जब भी होगा या हल होगा तो उसको पहले हमें हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे हाँ या नाम, तो हमने नाम यहाँ कहा, हाँ कहा, और नहीं होता तो क्या कहते हैं ला। नाम कह रहे हैं नाम हुमा मुस्तहिदानी मेहनती हैं, मुस्तहिदान। अब मुस्तहिदानी क्या बता रहा है, किस किस उसमें, रफा में, जर में, नसब में, किस में? ये जो बता रहा है आने की साउंड कब आएगी? रफा में, रफा में, ठीक है। आने की साउंड रफा में होगी और ऐनी की साउंड जो है वो जर, नसब और जर में होगी, ठीक है। अब आया हमने थोड़ा सा किया, हमने कहा वही लफ्ज है औरतों के लिए जो है, जैसे मन हाताने फताताने। आज फताता जो है ना, फताता वो जो है मुन्नस के लिए आता है, ठीक है। उसका एक फताता हुआ, तो मन हाताने इशारा देखा आपने, हाताने वो मन हाताने वो दोनों, फताताने वो दो क्या है, नौजवान लड़कियां हैं, ठीक है। इसके माने वो दो नौजवान लड़के है ना, नौजवान है, वो दो नौजवान लड़कियां नहीं, मोनस नौजवान है। वो मन कौन है वो दो नौजवान लड़कियां, हाँ दो नौजवान कौन लड़कियां हैं। तो वो कहता है हुमा माने माने वो दोनों है ना, हुमा हुम। फिर से एक बार कर दूं ताकि याद है, हु माने वो, हुमा माने वो दोनों, हुम माने वो सब, और हिया हुमा हुन्ना। हिया माने वो औरत, हुमा माने वो दोनों, हुमा और दोनों का सेम होता है, और हुन्ना माने वो सब, ठीक है ना। तो ये हो गया अंता अंतुमा अंतुम, तू तुम दोनों, और अंति तू मोनस, अंतुमा तुम दो मोनस, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं, और नहनो हम दोनों या हम सब, ठीक है। तो यहाँ हुआ ये, यहाँ पहुंचे थे। हुमा तालबाताने जदीताने, वो दो मोनस तालबा हैं, तालबात कहते हैं, वो नई, वो दो नई तालबात हैं। मुझे कि मिन ऐना हुमा, मिन ऐना माने वेरी गुड, अलमुदर्रिस हुमा मिन इंडोनेशिया। ये मिन के बाद अब देखिए जेड नहीं लगेगा, मिन के बाद आप इंडोनेशिया ही गए, अलीफ के जाके बनाओ। मुदीर कहता है माँ इस्माओ हुमा, उन दोनों के नाम क्या है। माँ माने क्या, इस्माओ उन दोनों के नाम, इस्माओ हुमा खदीजा तू व आयशा तू, तो उन दोनों के अंदर खदीजा और आयशा है। मुदीर कहता आ हुमा क्या वो दोनों मुश्ताहिदानी। हाँ देखिए ये मुश्ताहिदाना था, ये दाने था, ये ताने हैं। क्या वो दोनों मेहनती हैं? वो कहता नाम हाँ हुमा मुश्ताहिदा तानी, ठीक है। तो वो क्या है, मेहनती। ये हमारा ये हो गया, और आप मेरा मुझे लगता है कि आपने काफी कुछ किया। अब देखिए आप फिर एक दफा आपसे टेस्ट ले रहा हूं। कलमातुन है, कलमातुन माने एक कलमा, दो कलमे क्या होंगे, कलमताने। खफीफ माने होता हल्का, मुजक्कर हल्का, खफीफ हल्का हम कहते हैं ना, कितना खफीफ है, कितना हल्का, बरका हुआ, सफा हुआ, कितना खफीफ है, हल्का। और मोनस बनाएंगे तो खफीफातुन हो गया, यानी हल्के, यानी कोई मोनस चीज हल्की, ठीक है। तो खफीफतुन माने हल्का या हल्की,
कलमतुन का हो गया कलमताने, खफीफतुन का हो गया खफीफताने, यानी दो हल्के। ठीक है। सकील माने कहते तबीयत सकील हो रही है, भारी हो रही है, और उसका अगर मोनस बनेंगे तो सकीलतुन हो गया। ठीक है। अगर का मोनस क्यों बना है, मोनस क्यों बना? इसलिए कि हम सकील जो कह रहे हैं मुजक्कर कह रहे हैं हम। हाँ। सकील जो है ये जो अभी मैंने कहा सकील, ये हुआ मुजक्कर। और मैंने बताया था आपको कि अगर इसका मुजक्कर बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, जबर देंगे और इसके आगे बोलते लगा देंगे, तो ये मोनस बन गया। लेकिन अगर हल्के लफ्ज क्या अरबी जो है मुफरद वो है ही मुजक्कर, तो उसको हमें यहाँ जमीन क्यों पेश आई मोनस बना? इसलिए कि वो जो शकील है वो मुजक्कर है। मुजक्कर है। ठीक है। हाँ। और मोनस चीज के लिए हम शकीलतुन इस्तेमाल करेंगे। अरबी कहती है, मोनस क्या चीज है जिसके लिए हम सकील इस्तेमाल कर रहे हम तो प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी, तो वो आएगा मोनस। हैं? ये तो हदीस है ना। वो हदीस तो हम बाद में बताएंगे, अभी तो इसका मसला हल कर रहे हैं ना के लिए। हाँ, शकील मुजक्कर है शकील, उसकी जब मोनस बनाना होगा तो इसको मिटा देंगे, जबर लगा देंगे और गोल ते का इजाफा तनवीन के साथ लगा, शकीलतुन यानी मोनस हल्की। शकील वाहिद, हाँ वाहिद मुफरद हो, जुमा जो है शकील तानी हो गया। ये मुस्ना हुआ, जमा नहीं हुआ, ये दो के लिए मसना का लफ्ज़ होता है। मुस्ना में डुअल, आप इंग्लिश में डुअल कहें, दो कहें या मुस्ना कहें, है जमा के लिए अलग होकर लफ्ज़, जमा भी पढ़ा नहीं रहे। मुस्लिम का मुस्लिमीना मुस्लिमूना। हाँ, जैसे हम मैं बता देता हूँ, जैसे हाँ ये शकीलुन हो गया, मुजक्कर बनाया शकीलतुन, ये एक मुजक्कर भारी और ये एक मोनस भारी। कोई भी चीज़ हो ना, अरबी ज़बान में होता है कि आप अगर मुजक्कर की बात कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो लड़का जा रही है, कभी सुना नहीं कहा वो लड़का जा रही है, मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँ वो लड़का जा रहा है। अगर मुजक्कर है तो तमाम चीज़ जो है यहाँ तक कि वर्ब भी सब मुजक्कर होगा। अगर मैं कहूँगा वो लड़की, तब कहूँगा जा रही है, क्योंकि मोनस है तो जो उसका आगे प्रीडिकेट होगा वो भी मोनस होगा। ये हर जबान में ही होता है कि अगर आप, ठीक है क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। शकील की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। शकील माने होता है, जैसे शकील के माने आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, शकील की ये असल में मैंने पहले पढ़ा दिया था कि किस तरह मुजक्कर का मोनस बनाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ जो दोहराता हूँ वो सिर्फ याददाश्त के लिए। मोनस के वो लड़की हल्की हल्के चल रही है, आप लड़की है तो शकील का लफ्ज़ नहीं है, शकीलतुन आ जाएगी। इस हिसाब से उसको बताओ। ठीक, क्लियर हो गया बस। कोई सवाल हो तो घबराए नहीं, उससे पूछें, ताकि पूछने से इल्म बढ़ता है, नहीं पूछेंगे तो इल्म नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो और शकीलतुन जब हुआ तो एक भारी, कोई चीज़ एक भारी होगी तो उसको शकीलतुन, मोनस कोई मोनस एक चीज़ भारी है तो उसको शकीलतुन कहेंगे। और इसका जो डुअल होगा, मुस्ना होगा, जो जिसे आप दो कहते हैं, वो शकीलतानी, उसके साथ आने की साउंड बन जाएगी, ताने की साउंड, शकीलतानी यानी दो भारी। ठीक है। हबीब माने होता प्यारा, मोहब्बत करते हैं जिससे, हुब्बुल वतनी मोहब्बत करते हैं वतन से, हुब माने मोहब्बत होती है। तो जो मुन्नस होगा उसे कहते हैं हबीब, जो प्यारा होता है उसे क्या कहते हैं, हबीब कहते हैं ना, या हबीबी, आपने सुना होगा ऐसे, ये सब आम जुमला है। और जब ये प्यारा होगा, प्यारा जब प्यारी होगी तो हबीबतुन, यानी हबीबुन पे दो पे छटा के जबर लगाया और बोलते लगा दिया तो हबीबतुन हो गया, यानी वो एक प्यारी। ठीक है। अब दो प्यारे हो गए तो हबीबतानी यानी दो प्यारी। ठीक है। जो वो सब पूछ लीजिएगा, आप लोग को थोड़ा मैं वो लगे तो ये समझ गए आप। तो मैं एक हदीस पढ़ूंगा अब आपके सामने। हदीस नबवी है, वह अन माने होता बारे में, अन माने क्या होता बारे में, अभी माने होता बाप या अबू, हुरैरा
ये एक साहबा थे जिन्हें लक़ब देखा कि कुन्नी जो थी, कुन्नी क्या कहते, कुनियत जो थी वो हुरैरा थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला, तो इन्होंने कहा कि काला रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह के रसूल ने कहा अलैहि वसल्लम, उन पे सलामती हो, कलमताने, इसका वाहिद का क्या होगा, कलमतुन, कलमताने, दो कलमे। अब ये हल्के खफीफ कहा था हमने, तो दो हल्के जो है दो कलमे तो क्या होंगे, खफीफताने, तो दो कलमे हल्के, दो हल्के कलमे अलल लिसान, लिसान जबान को था, अला माने पर, जबान पे आसान है। अच्छा, सकीलताने, भारी है, सकीलुन हमने कहा था और उसको मोनस बनाया था सकीलतुन, क्योंकि ये कलमा मोनस है, हम बात करें कलमताने की, इसलिए सकीलताने फिल मीज़ान, मीज़ान यानी तराजू में वो भारी हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, हबीबताने, दोनों प्यारे हैं, दोनों पसंद और दोनों जुमले प्यारे हैं। इलर रहमान, रहमान को प्यारे हैं। वो कौन से जुमले हैं? सुभान अल्लाह व हम्दिही, एक सुभान अल्लाह। ये हदीस जो है आपके यहाँ मस्जिद पे लिखी हुई है, ठीक है ना, ये हदीस आपकी मस्जिद पे लिखी, कभी याद करना हो तो कर दूंगा। हाँ, ये लिखी हो गया, ठीक है। तो ये बहुत वैसी हदीस है। इससे देखिए, आप देखिए आज जो आपने पढ़ा कि दो का इस्तेमाल जो था, उसके दो के इस्तेमाल से आपने एक हदीस समझ के पढ़ ली। अब इसे आप खुद पढ़े तरह, सब पढ़े, अलल लिसान, जबान पे गए, कलमताने खफीफताने अलल लिसान, सकीलताने अलल मीज़ान, हबीबताने, ठीक है। इसे याद भी कर लें तो अच्छा है कि आपको आने की जो साउंड है, रफ़ा की, डुअल की, यानी कि मुसना की रफ़ा की साउंड आने की है, इसमें इस्तेमाल हो गई मोनस की, और मुज़क्कर की भी आने की साउंड होती है, तो ये आपको याद हो गया। अब ऐनी जो है उसका ना आप अगली क्लास में जो हम करेंगे उसको आपको वो भी बता देंगे और जमा का भी बता देंगे, ताकि आपको कोई दुश्मनी हो। और कोई मिल गई हदीस, क्या कोई ऐसी चीज़ मिल गई तो हम उसको भी करा देंगे। कोई सवाल हो इसी टॉपिक पर, इस टॉपिक से बाहर ना हो तो आप कीजिए, और जो चीज़ समझ में आए बेधड़क बोले, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं कोई चीज़ सवाल उठता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोग को भी समझ में नहीं आते थे। अब असल में मैं पढ़ाता हूँ आपको ज़ेर ज़बर पेश से, क्योंकि पेश क्या है, पेश जो है इसको अरबी ज़बान में ज़म्मा कहते हैं, ज़बर क्या है इसको फतह कहते हैं, और ज़ेर क्या है इसको कसरा कहते हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए ज़ेर ज़बर पेश से पढ़ाता हूँ। ज़म्मा आपको एक याद करेंगे, ज़म्मा क्या है, पेश है, ज़बर क्या है, तो ज़म्मा करके नहीं पढ़ाता, लेकिन बताता हूँ कि ज़म्मा पेश को कहते हैं, फतह ज़बर को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं, ताकि कोई और पढ़ा रहा हो किसी अरबी हरकत में तो आपको समझ में आ जाए। अब कोई ऐसा सवाल हो आप ज़रूर पूछें, जब तक पूछेंगे नहीं आपको कोई लगता है क्या, हाँ ये लिख